रात के 11 बज चुके हैं और बारिश भी सुबह जैसी हो रही है। मैं भी बारिश रुकने के इंतजार में सुबह से ही शराब पी रहा हूँ और डायरी लिख रहा हूँ। ना तो आज मैं काम पर गया और ना ही अपने लिए खाना बनाया। बस अपनी बेटी खुशी की तस्वीर सामने रख के उसे याद करता रहा और खुद को कोसता रहा कि तभी मुझे बेटी खुशी की आवाज सुनाई थी। पापा पापा खेलो ना मेरे साथ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज तो आप पूरा दिन घर पर ही रहे, फिर भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। अच्छा बताओ तो मैं कहाँ छुपी हूँ? पापा मुझे ढूंढो ना। अपनी बेटी खुशी की आवाज सुन मैं डर गया था। दरअसल मेरे काम से आने के बाद मैं और बेटी खुशी हम रोज रात को हाइड एंड सीक खेलते थे, पर खुशी के इतना बुलाने पर भी मैं उसे ढूंढने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि कोरोना के कारण मेरी बेटी 2 हफ्ते पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो फिर मुझे किसकी आवाज सुनाई दी थी? मेरी बेटी की, या फिर ये मेरा वहम था जो मुझे पापा कहकर अपने साथ खेलने को कह रही थी? जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे महज नशे का धोखा समझ सीधा बिस्तर पर सोने चल दिया था। बिस्तर पर लेटे अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ खुशी मेरी छाती पर बैठ अपने नाखूनों से मेरी छाती को चीर रही है और रोते हुए मुझसे कह रही है, पापा आप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं कब से आपके साथ खेलने को तैयार थी। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको लेने वापस जरूर आऊंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलेंगे। छाती चीरने के दर्द से जब छटपटाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कोई नहीं था। डर के कारण मेरी आंखों की पुतलियां फटने को हो गईं और मेरा सारा नशा उतर गया। खुशी की बातें अभी भी मुझे अंदर से नोच रही थीं, पर यह कैसे मुमकिन था? क्योंकि खुशी को तो मैंने अपने हाथों से दफनाया था। फिर यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली। हैंगओवर, उस पर डर का खौफ जिससे मेरा सिर्फ फटने को हो रहा था। चिड़चिड़े मन से मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने हरिया खड़ा है। हरिया मेरा दूध वाला था। अरे हरिया, आज इतनी सुबह सुबह? क्या भैया जी, 10 बज चुके हैं। आज संडे है तो क्या सोते ही रहोगे? नहीं हरिया, वो दरअसल बात, मैं हरिया को अपने मन की बात समझाने ही जा रहा था कि अचानक ही मुझे क्या सूझी कि मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कहीं से कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल न समझे। इस डर से मैंने हरिया से दूध भी नहीं लिया और उसे वापस ही लौटा दिया। मैं पेशे से एक टीचर हूं और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पे ही रहूंगा, तो सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। जब तक मेरी पत्नी माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी। फिर एक एक्सीडेंट में वो बेचारी भी चल बसी और खुशी को मेरे पास छोड़ गई। पर जब से खुशी की भी मौत हुई ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। पर आज मन मारकर भी मैंने घर की सफाई करने का फैसला किया। घर का काम खत्म करते ही मुझे शाम हो गई थी। काम की थकान मुझे इतनी थी कि मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मेरी जब आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ हल्का फुल्का खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट आई था, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई थी। अरे कौन है इतनी रात को? न चैन से सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। खुद में बड़बड़ाता हुआ जब मैं दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब मैंने पलट कर देखा तो खुशी मेरे पैर से मांस नोचते हुए मुझसे कह रही थी, पापा आप फिर काम पर जा रहे हो? जल्दी आना, माँ भी नहीं है। मैं घर पर अकेले खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ पापा। खुशी की आंखें लाल थी और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके नाखून इतने बड़े और खूंखार थे
जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी हड्डियों में धंसा रही थी कि अचानक ही किसी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा ध्यान एक पल को हटा ही था और मैंने देखा मेरे पैर के आसपास कोई नहीं है और मेरा पैर भी बिल्कुल सही सलामत है। एक बार फिर से अपना भ्रम समझ मैंने एक लंबी सांस ली और जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, मैं खुशी, आपकी बेटी, आपको लेने आई। चलो हम साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं। पापा, पापा। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बदन कांप रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, पर ना तो डर ने मेरा पीछा छोड़ा और ना ही खुशी ने। मैं अपने इस डर पर काबू पाता इससे पहले ही घर के हर कोने से मुझे खुशी की आवाजें आने लगीं। पापा, ढूंढो ना मुझे, मैं कब से यहीं छुपी हूँ। पापा, पापा इधर देखो, इधर हूँ, मैं इधर छुपी हूँ। पापा, पापा, पापा। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो खुशी की आवाज घर के बाहर से आ रही थी और फिर अचानक ही उसकी आवाज घर के अंदर से आने लगी। मैं पागलों की तरह अपनी बेटी खुशी की आवाज का पीछा करने लगा। कभी बेड के नीचे, तो कभी अलमारी के अंदर, कभी किचन में, तो कभी सोफे के पीछे। जहां जहां खुशी छिपा करती थी मैंने हर उस जगह को छान मारा, पर मुझे खुशी कहीं नहीं दिखी। लेकिन खुशी तो अभी भी मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसे सुन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कि तभी मैंने देखा अलमारी के अंदर से मेरी बेटी खुशी रेंगते हुए मेरे पास ही आ रही थी। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। कितना टाइम हो गया हम दोनों को साथ में खेलते हुए। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ आपने एक बार भी मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला है। खुशी अपनी बाहें फैलाए मुझे गले लगाने को मचल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने हरिया खड़ा था। सुबह हो गई थी। मैं घर के बाहर ही लोगों को बेहोश पड़ा मिला था। भैया जी, आप ठीक तो हैं? आपको इस हाल में देखकर मैं तो डर ही गया था। हरिया मुझे सहारे से वापस मेरे घर ले जा रहा था। हाँ हरिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर भैया, आपको हुआ क्या था जो आप बाहर ही बेहोश हो गए थे? हरिया के सवाल पर पहले तो कुछ पल में चुप रहा, फिर महज से एक बुरा सपना समझ मैंने हरिया से कहा, हरिया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद से मुझे चक्कर आ गया था। अच्छा भैया जी, तो चलिए अब आप आराम करिए। मैंने एक्स्ट्रा दूध रसोई में रख दिया है, याद से गर्म करके पी लेना। इतना कह के हरिया मुझे घर के अंदर छोड़कर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि मैंने जो कल देखा और जो कल महसूस किया था वो सब सच था या फिर मेरा कोई बुरा सपना। नहीं, सपना नहीं हो सकता, वो मुझे दिखी थी। इतना तो मुझे याद है, वो मेरी बेटी खुशी ही थी। खुशी के लिए मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अकेला ही सुनसान घर में खुद से बातें कर रहा था। सपने और हकीकत के बीच में मैं एक ऐसी जगह ढूंढ जहां मैं एक पल चैन की सांस ले पाऊं। मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई नया नंबर था। मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार हेलो बोला, पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं फोन रखने वाला था तभी किसी के फोन की आवाज आई। वो किसी और की आवाज नहीं बल्कि मेरी बेटी खुशी की आवाज थी। पापा, आप मुझे भूल गए ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा मेरे साथ खेलने चलो, पर आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते, बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। मैं आपसे कट्टी हूँ पापा। आपने अपनी बेटी खुशी को
भुला दिया ना पापा। हाँ पापा, आपने अपनी खुशी को भुला दिया। पापा, पर अब और नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। एक बार पीछे मुड़कर देखो तो पापा। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे अपने सामने खुशी दिखी। आधा चेहरा सड़ा हुआ, बेहद खूंखार और डरावना। इंस्पेक्टर विजय एक डायरी को पढ़ता हुआ कांस्टेबल पांडे से कहा, राहुल की इस डायरी में इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ये सुन कांस्टेबल पांडे बोला, सर वो लिखता भी कैसे? उसके बाद राहुल मर जो चुका था। और सर राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि राहुल हार्ट अटैक से मरा था। डॉक्टर का कहना है कि राहुल ने कुछ डरावनी चीज देखी थी, शायद अपनी बेटी खुशी को। राहुल ने भी अपने डायरी में यही लिखा है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी लाश की आंखें खुली हुई थी। इसी वजह से राहुल को हार्ट अटैक भी आया था। पर इंस्पेक्टर विजय को कांस्टेबल पांडे की बातें कुछ जम नहीं रही थी। उसने पांडे से तुरंत कहा, पर राहुल की बेटी तो कब का कोरोना से मर चुकी थी, फिर वो वापस कैसे आ सकती है? इस पर पांडे बोला, पर सच तो यही है सर, राहुल हार्ट अटैक से मरा है। मैंने आस पड़ोस में भी पता किया था, सबका यही कहना था कि राहुल की पत्नी माया के जाने का गम तो किसी तरह राहुल ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसकी बेटी खुशी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। अकेले हंसता था तो कभी एक खाली दीवार को देख के रोने लगता। कितनी बार तो राहुल के घर के बाहर वो बेहोश पड़ा मिला था। राम जाने किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था वो। इतना कहकर पांडे इंस्पेक्टर विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे, पर सच नहीं बदल सकता। उस रात जब राहुल अपनी डायरी में लिख रहा था, तब उसे अपनी मरी हुई बेटी खुशी की आत्मा अलमारी से निकलती हुई दिखी, जो बाहें फैलाए राहुल को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुला रही थी। राहुल भी अपनी बेटी के मुंह में उसके साथ उस अलमारी के अंदर जाकर बंद हो गया। पहले तो उसकी सांस घुटने लगी, फिर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से राहुल की मौत हो गई। खुशी ने कहा था कि वो अपने पापा को साथ लेकर जाएगी, और शायद खुशी ने अपना कहा सच कर दिखाया। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।